हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से 1000 ईस्वी के बाद ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था लागू की, साथ ही साथ ब्राह्मणवाद का भी प्रचार प्रसार शुरू किया। और उस समय के जो राजा थे उनको क्षत्रिय नाम का एक शब्द भी दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम रेफरेंस ले रहे हैं, पुस्तक का नाम है बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र, जो कि राजीव पटेल द्वारा लिखित हैं। तो लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने अपनी प्रमुखता को बढ़ाने के लिए मनुस्मृति ग्रंथ के द्वारा भारतीय समाज के अंदर ईसावाद 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक वर्ण व्यवस्था का निर्माण कर उसे काफी प्रचारित किया। वर्ण व्यवस्था के तहत ब्राह्मणों ने अपनी चाटुकारिता का परिचय देते हुए उस समय के सभी वंशों या परिवारों के राजा को क्षत्रिय व्यवस्था में रखा। ये ब्राह्मण हर राजा के पास जाकर उसे क्षत्रिय शब्द का गौरव गाथा सुना कर सभी राजाओं को अपने भ्रम जाल में फंसाने लगे। एक समय ऐसा भी आया कि हर राजा ब्राह्मणों के मायावी जाल में फंसकर अपने अपने दरबार में ब्राह्मणों को दरबारी मतलब राजा के सलाहकार के रूप में नियुक्त करना शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप सभी राजा इस ब्राह्मण रूपी सियार के चंगुल में फंस गए। अब ये ब्राह्मण हर राजा से धीरे धीरे अपना स्वार्थ साधना शुरू कर दिए, जिसका वर्णन आगे मिलेगा। इसके पहले जितने भी राजा हुए वो इस क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था को जानते तक नहीं थे, या उस समय ऐसी किसी भी व्यवस्था का जन्म ही नहीं हुआ था। वर्तमान में प्रचलित ब्राह्मण धर्म की पहली बार नींव इसी समय पड़ी और इसी समय ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था का निर्माण हुआ, जिसमें जितने भी डिग्री धारक थे वे ब्राह्मण वर्ण में रखने का फैसला लिया। इसके पहले जितने भी ऋषि मुनि हुए वो इस ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था या ऐसी किसी भी पद्धति को जानते तक नहीं थे, क्योंकि उनके बच्चे स्वेच्छा से कर्म को चुनते थे। सबसे बड़ी बात की इस काल में किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था की चर्चा नहीं थी और न ही पढ़ने को मिलता है। ब्राह्मणों के द्वारा भारत के अंदर सारे राजा रजवाड़े को वर्ण व्यवस्था के तहत क्षत्रिय वर्ण में जोड़कर महिमा मंडित करने का काम जोर पकड़ने लगा। अपने जीविकोपार्जन हेतु ब्राह्मणों ने उस समय के राजा रजवाड़े के द्वारा सत्कर्म के नाम पर हर राजाओं से प्रत्येक जगह मंदिर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था। इसका स्पष्ट प्रमाण भारतीय पुरातत्व विभाग की घोषणा है। भारत में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उसमें सभी के सभी 1000 ईस्वी के बाद बना हुआ प्रमाणित किया गया है। सिर्फ बौद्ध जैन मूर्ति को छोड़कर इनमें कुछ पौराणिक और प्रसिद्ध मंदिरों की चर्चा जो कि 1000 ईस्वी के बाद का बना हुआ है, जैसे बुंदेलखंड के चंदेल वंश के राजा मध्य प्रदेश में निर्मित अनंत बर्मन गंग, जो कि 1125 ईस्वी द्वारा उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, राजा धंगदेव द्वारा खजुराहो का मंदिर, राजा आलाह के द्वारा मेहर मंदिर एवं पाल वंश के राजा नारायण पाल द्वारा देवघर शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। उत्तरी और पूर्वी भाग में अनेकों मंदिरों जिनमें कालीबाड़ी, कामरूप, कामाख्या प्रमुख हैं बनवाए गए। यहाँ पर रेफरेंस भी है झानू बागची, जो कि 1 जनवरी 1993 द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द पैलास ऑफ बंगाल एंड बिहार। 12वीं सदी में राष्ट्रकृत वंश के शासकों ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात
कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। चालुक्य वंश के द्वारा अजंता गुफा मंदिर, रामप्पा मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया गया। राजराजा प्रथम ने तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। होयसल वंश के द्वारा दक्षिण भारत में 1500 मंदिर बनवाए गए, जिनमें प्रमुख है बेलूर मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, हैदराबाद के पास हलेबीड मंदिर, नटराज शिव की कायस्थ प्रतिमा चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे प्रमुख प्रतिमा है। इसका आधार भी है, जो कि आप भारतीय इतिहास की किताब से देख सकते हैं। बौद्ध मूर्तियों के अलावा काल्पनिक दुर्गा और सरस्वती के चित्र भी पाल राजवंश के शासन के दौरान निर्मित किए गए। पाल वंश के समय में भूमध्यरेखा सिद्धांत के अनुसार पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोगों को जमीन का एक अंश उपहार दिया जाता था। रेफरेंस आप लोग देख सकते हैं, कृष्णा चैतन्य 1 जनवरी 1987, आर्ट ऑफ इंडिया, अभिनव पब्लिकेशन, पेज नंबर 38। आज के समय में इन सारे मंदिरों के ऊपर ब्राह्मण द्वारा सनातन और स्वयंभू निर्माण या अवतरित होने की कहानी समाज में प्रचलित है। ब्राह्मण बुद्धिजीवियों ने अपने स्वार्थ हेतु राजा रजवाड़े से उस मंदिर के रखरखाव हेतु काफी जमीन मंदिर के सुपुर्द करवाने का काम आरंभ कर दिया था। उस मंदिर की जमीन के बाद भगवान की जमीन ठाकुरवाड़ी या मठ की जमीन का नाम दिया गया। इस जमीन पर मंदिर की सेवा में लगे ब्राह्मणों का अधिकार रहता था, जिसके द्वारा ब्राह्मणों को मुफ्त में रोटी, कपड़ा और भारतीय समाज में संपन्नता और सर्वोच्चता बनना और बनाना शुरू हो गया। भारत में कर्मकांड और पूजा पाठ को ब्राह्मणों ने अपने आने वाले परिवार, बच्चे और पीढ़ी हेतु सुरक्षित करवाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए ब्राह्मणों ने समाज में हर लोगों के दिलो दिमाग में झूठी बात बिठाने का काम किया। पूरे भारतीय समाज में प्रचारित और प्रसारित करा दिया कि कर्मकांड या पूजा पाठ ब्राह्मण या ब्राह्मण के बच्चों के द्वारा ही हो सकता है, अन्य किसी भी ज्ञानी पुरुष से संपन्न नहीं हो सकता। जो आज भी एक कहावत बनकर पूरे भारतीय समाज को मोह चढ़ा रहा है कि ब्राह्मण मुखे सब पाक, चाहे ब्राह्मण शराबी हो, अनपढ़ हो, अज्ञानी हो, अय्यास प्रवृत्ति का हो। इसी कुटिल बुद्धि के बल पर पूजा पाठ कर्मकांड में ब्राह्मणों का आरक्षण शुरू हो गया, जिसका दूषित फल आज भी समाज भुगत रहा है। 1000 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक क्षुद्र और स्वार्थी बुद्धिजीवियों ने ब्राह्मण का चोला पहनकर भारतीय समाज में वर्ण, जाति, छोटा बड़ा, ऊंच नीच की घटिया व्यवस्था बनाई। आज के समय में रही सही कसर उस ब्राह्मणी वंशानुगत आरक्षित व्यवस्था के तहत उनके उत्तराधिकारी कर्मकांडी ब्राह्मणों ने क्षुद्र, लोभी और स्वार्थी प्रवृत्ति द्वारा अपनी अज्ञानता और अशिक्षा के बल पर पूरे समाज में अपने अधकचरे जानकारी से गड्ढे में पहुंचाने का काम किया। आपने ऊपर में लगभग 2500 वर्षों की भारतीय सत्ता व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का अवलोकन किया। क्या आपको लगता है कि ऐसी किसी भी प्रकार की व्यवस्था प्राचीन काल में रही होगी? यह प्रश्न है। इन दुबे और चौबे जैसे सरनेम वालों के अंदर अपनी कुटिल बुद्धि और ज्ञान की वजह से काम करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। ये सारे छदम ब्राह्मण मुक्त की रोटी की जुगाड़ में भारतीय समाज के अंदर गिरावट का दौर शुरू करवाना
चालू कर दिया। प्रथमतः मुक्ति की रोटी के लिए झूठे अंधविश्वास और कर्मकांड को समाज के अंदर फैलाना शुरू कर दिया। द्वितीय, उस समय जितने भी भारत के अंदर राजा थे, सबों को आपस में अपने स्वार्थ हित में और अपने कुटिल ज्ञान बुद्धि के बल पर लड़ाने का काम करने लगे। इन तथाकथित नकली ब्राह्मणों के अंदर आज भी ये सारी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं ना? यह राजीव पटेल जी बोल रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझने में आसानी रही होगी कि 1000 ईस्वी के बाद क्या व्यवस्था थी। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।